लो व्यूवर्स, न्यू से न्यू बात और न्यू से न्यू कहानी यहाँ पर आ रही है। और क्या करें, किसको छोड़ें और किसको पकड़ें और किसको ना पकड़ें और किसको ना छोड़ें। हर एक की बात एक से एक बढ़ के ट्रस्ट वाली होती है। और बंदा क्या करे, बंदा कहता है सुने तो आगे सुनाए। इनका ये हाल है। आज मैंने एक फ़रूक की वीडियो देखी, उस पर भी बात करेंगे। सलमान सलमान भाई, असगर, सितारा, चाचा, मामा, पुप्पी, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सबके ऊपर बात होगी। वहां पे नैना का अलग से रंडी रोना हो रहा है, भाइयों का अलग से हो रहा है। किसका नहीं हो रहा, किस पे बात ना करें, सब पे करनी पड़ती। तो आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। हालांकि आज रिएक्शन देने के मूड में भी मैं नहीं थी। मेरी अपनी कोई तबीयत भी ठीक नहीं थी और अपने घर में भी कुछ टेंशनें चल रही हैं। लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूर कर देते हैं अगले को बोलने पे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और थैंक यू जो आप लोग रिएक्शन को पसंद करते हैं और आके मुझे कमेंट्स करते हैं कि आंटी जी ये वाला रिएक्शन दें। मेरे इंस्टा पे आके मैसेज करते हैं, आंटी जी फ़लाँ ने ये बोल दिया, फ़लाँ ने ये बोल दिया। यहाँ तक कि मुझे वीडियो क्लिप कटिंग कर करके भेजते हैं। उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। कभी इतना टाइम भी नहीं होता कि मतलब जा के अब एक किसी की वीडियो देखनी हो ना, सलमा या सितारा की, चलो जी 2 वीडियोस आई तो वो देख ली, उनके ऊपर बात कर देंगे। नहीं, यहाँ पर वो दोनों बहनें तो बात करके शोशा छोड़ के साइड पे हो जाती हैं, लेकिन पूरे ख़ानदान को वो लगा जाती हैं कि आ जाओ भी, शुरू हो जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में कहीं अच्छा ही करती हैं। क्योंकि जैसे ही ये कोई टॉपिक लेके आती हैं, जैसे ही ये कोई ट्रेंड लेके आती हैं, भाई ऐसा ट्रेंड लेके आते हैं, इतने माहिर हैं ये लोग, दिमाग के हैं तो खाना बदोश हैं। तो ये वो कौन सा इसने वो गेटअप लिया तो वो बताए थे, चोलस्तानी खाना बदोश हैं ये लोग। तो दिमाग बड़ा कमाल का इन लोगों ने पाया भी। ऐसी चीज़ लेके आते हैं, पूरे लोगों की, पूरे जितने भी यूट्यूब पर सबकी ईद हो जाती है। क्योंकि वो ऐसा ट्रेंड लाती हैं, लोग जब उसके ऊपर आके अपना रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्शन देते हैं, तो जो ऑडियंस है वो जिन जिन को पसंद करती है, भाई ऑडियंस खूब आके उनको देखती है। वैसे देखें ना देखें, जब इनकी कोई बात आती है तो फिर सब देखते हैं, क्यों ना ऑडियंस, ऐसा ही है ना। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो किस पे डाली थी, हाँ हाँ, डक्की पे मैंने डाली थी। भाई डक्की भाई पे बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही मज़े का रिएक्शन था। अगर किसी ने नहीं देखा तो आज जाके देख लेना। अरूप और उसके ऊपर मैंने बात की थी। भाई किसी ने भी नहीं देखा, 1000 व्यू नहीं आए। मैंने कहा यार 1000 व्यू नहीं आए। डक्की इतना बड़ा यूट्यूब पर है, इतनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब ऐसे ही ना जाते जाते भी कोई 2 4 500 लोगों के सामने वीडियो चली जाती तो वो लोग देखते। लेकिन जो मेरी अपनी ऑडियंस इस चैनल के ऊपर, मेरी 5000 ऑडियंस है, भाई उनमें से भी किसी ने नहीं देखा, 1000 लोगों ने देखा। मैंने कहा बात होगी, मैं समझ गई कि व्यूवर्स क्या देखना चाहते हैं। एक तरफ आते हैं, आके हमें कमेंट्स करते हैं कि आप इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हो। हमारा काम है, मेरा काम है, व्यूज़ के लिए करती हूँ, अपना घर चलाने के लिए, कमाने के लिए, मेरा ये काम है, मैंने तो इसको करना है। और आप लोगों की क्या मजबूरी है, जिसको ये बात पसंद नहीं आती वो क्यों देखने आता है। मुझे आप कहते हो आंटी जी इसके ऊपर बात ना करो। बेटा अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद नहीं, मैं बड़े ही प्यार से और इज्जत और एहतराम के साथ कह रही हूँ, तो बेटा आप ना देखो, सही है ना, मैंने गलत तो नहीं बोला। तो चलें जी, अभी आगे चलते हैं। जनाब फ़रूक ने वो लंबा रंडी रोना रोया। भाई तुम्हारा वो साला है, तुम्हारा वो साला है, और साले के साथ तुम अपने घर में बैठ के फ़ोन कॉल पे अपने अब्बू से, अपने ससुर से, मतलब तेरी जो मिसिज़ है नजमा, वो अपने वालिद से भी अपने उस भाई को कॉल करवा सकती है, चुप करवा सकती है, मुंह बंद करवा सकती है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, व्यूज़ चाहिए तुम लोगों को भी। क्या वो ड्रामा था जो तुम लोगों ने बात निकाली थी कि नजमा को भी डिवोर्स देंगे, सलमा की भी डिवोर्स लेंगे, अम्मी की भी डिवोर्स लेंगे, क्या वो ड्रामा था? तुम लोगों के घर से ही निकली है, बताओ ना, क्या या फिर सच है जो आप आज तुम बोल रहे हो? तुम्हारी बीवी ने भी कल बोला, नजमा ने भी, कि मेरी और मेरे हस्बैंड की आपस में नहीं बन रही, अनबन हो गई है, लड़ाई हो गई है, रमज़ान की शॉपिंग भी नहीं कर पाए। और आज आपने भी बोला कि हमारी आपस में नहीं बन रही, और एक तरफ तुम कह रहे हो कि उसको अक्ल नहीं है।
वो जो है सलमान, चलो जी वो आपका साला है, उसको अक्ल नहीं है, उसने कम अक्ली से काम लिया। तो अगर आप लोगों में अक्ल है तो आप लोग जाओ उसके पास बैठो, कुछ उसकी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ, तो बैठ के जो है मामला को सॉल्व कर लो। लेकिन नहीं, अच्छा इस ख़ानदान का हर मामला, हर बात सोशल मीडिया पर आके सॉल्व होती है, घर बैठ के या फ़ोन कॉल पे या किसी के घर जाके सॉल्व नहीं होती। और ख़ानदान में कौन सा ख़ानदान, चोलिस्तानी मतलब खाना बदोशों में कोई ऐसा बंदा या औरत नहीं है जो इस मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करे। भाई क्यों करें, सबके तो चैनल हैं। अगर एक बंदा चैनल पे आके बात कर रहा है तो दूसरा भी चैनल पे आके बात अगर नहीं करेगा, वो उसके घर जाके बात करेगा, उसको घर जाके पास बैठ के समझाएगा, तो किसी को क्या पता चलेगा कि किसने समझाया। व्यू कैसे आएंगे, डॉलर कैसे आएंगे? क्या जिसको वो जाके समझाएगा उसके घर, वो उसको सामने से डॉलर देगा, पैसे देगा? नहीं देगा। तो इसलिए फिर हर बात जो है सोशल मीडिया पर होती है, हर बात जो है यहाँ पर आके डिस्कस की जाती है। जितना भी रोना धोना है वो सब कुछ यहाँ पर। और फ़रूक ने काफ़ी लंबा रोना धोना रोया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अंदर कोई बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। उसने अपनी वीडियो में भी ये बात बोली है कि जब इन लोगों को व्यू नहीं आते, ये कोई ऐसी बात लेके आते हैं सब लोग इनको देखना शुरू हो जाते हैं। उसकी वीडियो में नहीं यकीन तो जाके देख लो, उसने बोला है कि ये सब कुछ व्यू के लिए करते। भाई तो ये सब कुछ किसने किया? तुम्हारी बहनों ने। फिर इसने बोला कि मेरा कोई भाई नहीं है, हम तो मैं एक ही भाई हूँ। तो भाई फिर वो नदीम कौन है? आपकी वालदा में से नहीं है वो? क्या आपकी वालदा उसकी वालदा नहीं है? अगर वालदा, देखो एक पेट से तुम दोनों भाइयों ने जन्म लिया है और तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। हद हो गई है। कैसे तुम लोग 1 मिनट में रिश्ता बना लेते हो, 1 मिनट में तुम लोग रिश्ते से जवाब दे देते हो कि हमारा तो कोई है ही नहीं है। कैसे ये चीज़ें तुम लोग करते हो? $1 के लिए, एक व्यू के लिए तुम लोग अपने रिश्ते ही भूल गए। और इतने ही तुम महान थे, इतने ही तुम्हारे अंदर कर्तव्य थे, तो भाई मामा को शादी ना कराते ना चाचे के साथ है? बताओ। हाँ वो चाचे, दूसरे चाचे ने भी बता दिया कि उसकी शादी क्यों हुई थी। उसने कहा जी फ़रूक नहीं चाहता था कि इसकी शादी हो, ये था वो था, हमने उसको मना लिया, हमने कहा कहीं और भी तो करनी थी, इसी के साथ करना था। और चाचा कभी तुम लोग बोलते हो कि उनकी मर्जी थी, कभी तुम लोग बोलते हो कि ये भी राज़ी नहीं था, वो भी राज़ी नहीं था, उन्होंने फिर भी की। कभी तुम लोग बोलते हो कि हमने करवाई, किसकी बात माने? क्योंकि व्यूअर जो झूठ होता है ना, वो झूठ ही होता है। कुछ भी कर लो, झूठ को कभी भी आप लोग सच नहीं कर सकते। और एक झूठ बोलने के लिए कहीं आपको हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन उन हज़ारों झूठों में कौन कौन सा झूठ बंदा याद रखे? कोई ना कोई झूठ तो इंसान को भूल ही जाता है ना कि मैंने पहले ये वाला बात की है या नहीं की। जब इंसान सच बोल रहा होता है ना तो उसकी हर बात सच्ची ही निकलती है। जब झूठ बोल रहा होता है ना तो हर बात झूठी ही निकलती है। तो ऐसे ये करते हैं, एक बार आते हैं कहते हैं मर्जी से शादी की, दूसरी बार आते हैं कहते हैं मैंने कराई, तीसरा आता है उसने कराई, चौथा आता है वो राजी थे। यार क्या हो गया तुम लोग को? हद होगी। दरअसल उनकी थी लव मैरिज। अम्मा और बाबे के देखो, इस दौर में अम्मा और बाबा भी लव मैरिज करते हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो करना चाहिए, लव मैरिज पे हैं। तो चलो फ़रूक ने अपना रोना जो रोना था रो लिया। उसके बाद चाचे को देखो, हद होगी। चाचे ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं यार। अपनी भांजी, अपनी भतीजियों को इतने कड़ाकेदार कहता है नजमा को जवाब दिया। शर्म तो नहीं आती बिल्कुल भी। मुझे बहुत हंसी आ रही, नजमा को जवाब दिया। मैंने कहा चलो यार देखते हैं क्या जवाब दिया। वैसे तो उसकी बातों से वाकिफ़ ही हैं। खैर जाके मैंने देखा बस उलट पुलट मार रहा था। जब कोई बात ना आए इन लोगों को ऐसे ही बात को लटकाते जाते हैं, ठीक है। तो हद कर दी चाचा आपने। मेरे ख्याल में तो इसकी वीडियो देखनी चाहिए। हाँ चाचे के लिए एक बड़ी मेरे पास मज़ेदार और करारा सा एक जवाब है और मुझे लगता है इसको देना चाहिए। चाचू मेरी बात सुनो, आप कभी सितारा की वीडियो में नज़र नहीं आते, खैर है ना, क्या हुआ है? और ना ही वो आपकी वीडियो में आती है। और आप हर वक्त जो है
उसी के तलवे चाटते रहते हो, सितारा बेटी सितारा बेटी सितारा बेटी करते रहते हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है, वो भी बता दो कि मैं बताऊं व्यूअर्स। इससे पूछो कि ऐसा क्या हुआ है कि सितारा ना तो इसकी वीडियो में आती है, ना ही इसको अपनी वीडियो में लेती है। ऐसा क्या हुआ है? ये तो उसका सक्का चाचा है, बेशक रोज उसके घर जाए और जाके कैमरा लेके उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाए और उसकी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दे, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। चाचे की अच्छी खासी उसने कर दिया धुलाई, उसने कहा निकल यहाँ से पड़वे, तेरी वजह से उसने कहा मेरे ऊपर काफ़ी सारे मसले आ गए हैं जो तुम बगैर पूछे और बगैर बताए, परमिशन के बगैर जो है तुम ऊट पटांग बोल देते हो। कम से कम पूछ तो लिया करो, अगर तो तेरे पास इतना दिमाग नहीं है तो मुझसे पूछ के वीडियो डाला करो। इस वजह से चाचे की और उसकी होगी तू मैं बीच में फिर आ गया जी घोंचू ने और उसकी जो माँ है फफे कुटनी, इन दोनों ने फिर थोड़ी सी इनके जो मामलात हैं वो सॉल्व कराए। लेकिन चाचे को फिर इतनी ही इजाज़त मिली कि ठीक है तुम मेरा थंबनेल लगा लो, मेरा नाम ले लो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी वीडियो में नहीं लेना। क्या इज्जत रही वहाँ पे। उसने कहा मैंने तुम्हें अपनी वीडियो में नहीं लेना, और ख़बरदार अगर मेरी वीडियो बनाई तो। पिटारा ने चाचा को कहा खबरदार अगर मेरी वीडियो बनाई तो। है चाचा ये बात मुझे कैसे पता चल गई? सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ, सारा खानदान इसके ऊपर दिमाग लगाओ, देख लो फिर अंदर की बातें। मतलब तुम लोग की बात छुपी कौन सी रह सकती? तुम लोगों ने तो अपने ही कपड़े उतार दिए, तुम लोगों ने तो अपनी ही बहू बेटियों को नंगा कर दिया है, तो ये कौन सी बात है? ये तो छोटी सी बात है। ये बात तो तुम लोगों के सामने कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि कोई बड़ी बड़ी बातें, मतलब तुम लोगों की नंगी तस्वीरें, तुम लोगों की क्या तलाकें, कितने बाप कितनी माएँ, किसके कितने, किस हस्बैंड से कितने बच्चे, किस माँ से कितने बच्चे, वो सब कुछ यहाँ पर आ गया। तो तुम लोगों को टेंशन नहीं हुई तो आगे क्या होगी? इनके ऊपर रिएक्शन देके, आज मेरी तबीयत सैड नहीं थी और इनके ऊपर रिएक्शन देके और इनकी वीडियोस वगैरह देके जाने मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है ना फ्रेश हो गया। मेरे फेस से आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा फेस आज पहले की तरह नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी कुछ घरेलू टेंशन में हूँ। चलें जी, चाचे को यहाँ दफ़ा करो, गोली मारते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, नैना ने कर दी दावत, इसके ऊपर काफ़ी रौला पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसकी दावत की और क्या दावत की। वो इंशाल्लाह बाद में हम नज़र मारेंगे कि क्या मामलात हैं, फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि नैना ने अपने भाइयों की दावत की है, उसके ऊपर बात करें। तो भाई मुझे टाइम नहीं मिला, आप लोग नाराज़ ना होना, मैं देखूंगी कि उनकी दावत में क्या था, या फिर किसी से पूछूंगी तो फिर मैं उस पर भी बात करूंगी। अभी फ़िलहाल इन्हीं के ऊपर जो मैं बात कर रही हूँ वही आप सुने। अच्छा, तो यहाँ पर जो है जो माता जी हैं उनके घर को ख़तरा है जी, और साथ साथ फ़रूक के घर को भी ख़तरा है, सलमा के घर को भी ख़तरा है। लेकिन आज मेरा काफ़ी नाक में तकलीफ हो रही। अच्छा, असल जो बात है ना कि अंदरूनी जो बात है, किसी के घर को भी कोई ख़तरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ख़तरा है। बाकी अगर अंदर इनके घरों में जाओ तो सब के सब खुशबाश हैं, अच्छे खासे सैरियाँ अफ्तारियाँ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई ख़तरा नहीं है, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा। ये एक इन्होंने ड्रामा चलाया था और ड्रामा किया था, और जो असल कहानी है सिर्फ और सिर्फ व्यू का चक्कर है। अब तो इनका बच्चा बच्चा बंदा बंदा आके बता रहा है, और हम सबको भी पता है कि व्यू का चक्कर है, अंदर कोई बात नहीं। और व्यूवर्स बिल्कुल आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जो सितारा को पसंद करते हैं, जो सलमा को पसंद करते हैं, कि शायद इनके घर टूट जाएंगे या इनके हस्बैंड छोड़ देंगे या निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया समझते हो? सितारा तो डायमंड की चिड़िया है कि भाई वो इतना माशाल्लाह कमा रही है, अल्लाह उसको और दे, उसके तो सब ने तलवे चाटने ही चाटने हैं कि ठीक है। क्योंकि जैसे उसने चैनल बनाया उसके बाद पूरे ख़ानदान के भाग जाग गए, ठीक है, पूरे के पूरे ख़ानदान की लॉटरी लग गई। आज इनका जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, जो पेट में है, उसके ऊपर भी चैनल बनाए तो वो भी चलता है। और जो इनका कोई दादा परदादा इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, ये उनका भी चैनल बना देना कि ये उनका चैनल है, और हम बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था, मतलब जब वो ज़िंदा थे, तो वो भी चैनल चल जाएगा।
ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر صرف اور صرف چینل چلانے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس خاندان نے ایسی گندی قسم کی کھچڑی پکائی ہوئی ہے جس کو کھانے کا دل نہیں کرتا، صرف اور دل کرتا ہے کہ اٹھا کر باہر پھینکیں، بس گئی ہے، لیکن پھر بھی کیا کریں، اسی کو تازہ کر کے دھو کے پھر پکا کے لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں، اس قسم کے یہ خانہ بدوش ہیں، ہے تو خانہ بدوش لیکن پورا زمانہ انہوں نے اپنے پیچھے خانہ بدوش کر لیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم اور آپ لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دماغ جو ہے بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ باقی جو بھی ہیٹر سپورٹر ہیں ان سب کو تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کیس کے اوپر بات کریں۔ کیس کے اوپر کیا بات کریں جی، کیس بس چل رہا ہے، پٹارا ابھی تک کورٹ میں نہیں آئی، پٹارا نے ابھی تک اپنا کوئی جواب نہیں دیا، تو بس وہ بیچ میں ہی کام لٹکا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اپنا بتائیں، میرے اوپر پٹارا نے کیس کر دیا ہے، لیکن مجھے اس بات کی اور اس کیس کی کوئی ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میں نہ چور کا بھائی، نہ میں نے کچھ غلط کیا، نہ ہی مجھے ٹینشن۔ اور انشاءاللہ جس دن میں اس کا اپنا جواب دوں گی تو سرخرو ہو کے اس میں سے بھی میں نکل جاؤں گی، کیونکہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہی لوگ ٹرینڈ لے کے آتے ہیں، ہم تو اس کے اوپر آ کے اپنا ریویو دیتے ہیں، جیسا کوئی سامنے والا کرتا ہے ویسا ہی ہم بھی اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن پہل دوسرا کرتا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے۔ باقی میری وجہ سے کوئی بھی ٹینشن نہ لے کہ آنٹی کے اوپر کیس ہوا تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ فی الحال تو پورا رمضان میں کہیں کسی کیس کو دیکھنے والی نہیں ہوں۔ رمضان کے بعد عید کے بعد جائیں گے کراچی، انشاءاللہ اس کیس کو جا کے دیکھیں گے کہ اس کے کیا معاملات ہیں، اس کیس میں کیا کچھ ہے، کتنی پاور ہے، اس کی لپیٹ میں کون آئے گا، میں آؤں گی یا پھر ریورس یہ آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہے جو عید کے بعد میں انشاءاللہ آپ سب کو بتاؤں گی۔ کوئی چیز بھی میں اپنی یوٹیوب فیملی سے نہیں چھپانے والی، نہ ہی چھپاؤں گی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میری اپنی جو بھابی ہے جس کا ذہنی توازن اس کا پہلے سے ہی ٹھیک نہیں رہتا، جس کا ہسبینڈ بھی جیل میں ہے، تو کافی اس ٹائم وہ بھی ٹینشن میں ہے، وہ زندگی اور موت سے لڑ رہی، اور اس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ آج ریاکشن دینے کا بھی دل نہیں تھا، طبیعت تھوڑی میری خراب ہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان کے اوپر آ کے باتیں کر کے تھوڑا سا، میرا ایسا ہے نا، اگر تو میں چپ کر کے پڑی رہوں بیٹھی رہوں میری اور طبیعت خراب ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا میں مائنڈ کو ہنسنے کی طرف لے جاتی ہوں نا تو میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے وہ سب باتیں بھول کے ادھر آ کے ان کے اوپر ریاکشن دے کے تھوڑا سا میں ہنسی کھیلی، اور میرے سر کی درد کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے دعا کریں اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے۔ ابھی وہ کومے میں اور وینٹیلیٹر پہ ہے، اور میں لاہور بھی جانا چاہ رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میں کب جاتی ہوں، لیکن میں لاہور کیسے جاؤں، کیونکہ اس کے سارے 4 بچے جو ہیں ماشاءاللہ وہ میرے پاس آ گئے۔ ابھی میری ذمہ داری ابھی ان کو کھلا پلا کے بالکل نلا دلا کے سیٹ سوٹ کر کے اوپر اسد کے ساتھ روم میں، اسد تو جم چلا گیا تو وہ سارے کے سارے وہاں خان اور امی ان کو لے کے بیٹھے ہیں اور وہ LCD دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتا، اور بچوں کا دھیان بھی کہیں بٹانا ہے کہ ان کو ماں باپ کی یاد نہ آئے، وہ روئیں نہ، وہ پریشان نہ ہوں۔ جیسے ہی ان کا دھیان ادھر جاتا ہے، امی جیسے ہی نام لیتے ہیں ہم اس کو دھیان لگا دیتے ہیں، وہ دیکھو فلم لگی ہے، وہ دیکھو ڈرامہ لگا ہے، تو بچے اس کے دھیان لگ جاتے ہیں، یا کسی کو کوئی بھی کیلا کوئی چیز بھی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، یہ لو یہ چیزی کھا لو، تو بچے جو ہیں ایسے دھیان لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ولاگ ڈالا ہے، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو آپ جا کے دیکھنا کہ جب ان کے نانکے پہ وہ بچے تھے، جب وہاں سے میں نے منگائے تو بچوں کا کیا حال تھا، میرے پیسے دینے کے باوجود بچوں کا انہوں نے یہ حال کر کے رکھا۔ لیکن ابھی چاروں کے چاروں بچے ماشاءاللہ میرے پاس پہنچ چکے ہیں، زیم تو پہلے ہی میرے پاس ہوتا ہے، اور 3 بچے پیچھے تھے، وہ تینوں بھی میں نے منگوا لیے ہیں، کیونکہ بھابھی میری ہاسپٹل میں ہے، تو چھوٹی بہن اور دوسری بھابھی جو وہ اس کی کیئر کے لیے وہاں پر اس کے ساتھ ہیں۔ زیادہ لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے نہیں ٹھہرنے دے رہے، بس 1-2 لوگ ہیں اس کے ساتھ، ایک میرا کزن ہے بھائی، دوسرا بھی رات کو چلا جائے گا، ایک دن کو چلا جاتا ہے، ایک رات کو، تو ایسے کر کے وہ وہاں پہ، تو اس کے لیے بھی دعا کریں پلیز۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، بائے بائے، اللہ حافظ۔